चलिए अब गहराई से समझते हैं खाना इस शब्द के बारे में। खाना किस क्रम में खाना चाहिए, इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। इस चित्र को ज़रा देखिए। इसमें एक सड़क दिखाई है जिसमें अनेक प्रकार की गाड़ियां हैं और आगे सबसे आगे हैं बड़ी गाड़ियां और उसके पीछे उससे छोटी और सबसे पीछे सबसे छोटी गाड़ियां। तो क्या होता है जब एक बड़ा ट्रक रोड में सबसे आगे होता है? ऐसे में छोटी गाड़ियां आगे नहीं जा पाती और इसका परिणाम यह होता है कि सबका समय नष्ट होता है और अनावश्यक धुआं जो पेट्रोल या अन्य तेल जलने के कारण पैदा होता है। आपने अपने शहरों में यह नज़ारा ज़रूर देखा होगा जब छोटी सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियां आगे आ जाती हैं। ट्रैफिक जैम। इसकी जगह यदि छोटी गाड़ियां सड़क के आगे हों और बड़ी गाड़ियां पीछे, तो किसी को दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो जल्दी से निकल जाती हैं और जो धीरे चलने वाले बड़े वाहन हैं वो आराम आराम से आगे पहुंच सकते हैं अपने समय लेकर। जिस तरह से सड़क पर ट्रैफिक सही चलेगा यदि तेज चलने वाली छोटी गाड़ियां आगे हों और बड़े वाहन पीछे, उसी तरह खाने में भी हमें पहले आसानी से पचने वाला खाना खाना चाहिए और फिर लंबे समय लेकर पचने वाला खाना। तो जो क्रम बाईं साइड पर दिखाया है जिसमें मुश्किल से पचने वाला खाना पहले गया है पेट के अंदर, वह पेट के लिए सही नहीं है। जो क्रम दाईं साइड पर दिखाया है जिसमें हल्के फुल्के जल्दी से पचने वाली चीज़ें जैसे फल सब्जी पहले खाए जाते हैं, वह पेट के लिए और हमारी सेहत के लिए भी सही है। आइए देखें खाने का सही क्रम। इस चित्र को नीचे से ऊपर देखें। सबसे नीचे जो दिखाया है वह सबसे आसान है पचने में और सबसे ऊपर जो चीज़ें दिखाई हैं वे सबसे मुश्किल हैं पचने में, इसलिए उनको आखिर में खाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या खाना चाहिए? फल। फल पचने में सबसे आसान है। आपने शायद देखा होगा कि फल खाने के कुछ देर में ही वापस भूख लगने लग जाती है। आपने जितना भी फल खाया हो, 1-2 घंटे में वापस भूख लग ही जाती है, इसलिए फल सबसे पहले खाएं। उसके बाद आए सब्जी का सलाद, यानी कच्चे रूप में सब्जी। उसके बाद आती हैं पकी हुई सब्जियां और अनाज जिसमें दाल, रोटी, चावल, भाजी ये सब माना जाता है। दूध और दूध से बनी चीज़ें थोड़ी भारी होती हैं, इनको पचाने में समय लगता है, इसलिए इनको बाद में खाना चाहिए। और चिकन, मच्छी और बाकी नॉन वेज पदार्थ सबसे मुश्किल हैं पचने में, इसलिए इनको सबसे अंत में खाना चाहिए। शायद आपने देखा होगा कि अगर आप प्लेट भरकर अच्छे से चिकन, मच्छी या कुछ और नॉनवेज पदार्थ खाएं तो कई घंटों तक पेट भरा रहता है। यह इसीलिए है क्योंकि ये चीज़ें पचने में बहुत समय लेती हैं। इस क्रम में खाना खाने से हमारा पेट और सेहत दोनों बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि जो जल्दी पच रहा है वह साथ साथ निकल रहा है पेट से और धीरे धीरे भारी चीज़ें आती जा रही हैं। इसकी जगह यदि आप उल्टा क्रम में खाएं, यानी आप पहले चिकन मच्छी खाएं और उसके बाद फल खाएं, तो क्या होगा? सड़क पर ट्रैफिक का एग्जाम्पल याद रखें। फल तो 1-2 घंटे में पच जाएगा, लेकिन वह हमारे पेट से बाहर नहीं निकल पाएगा, अंतड़ियों की तरफ नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका रास्ता रोका होगा चिकन मच्छी ने। चिकन और मच्छी कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं पचने के लिए। तो क्या हुआ? 5-6 घंटे तक फल हमारे पेट में ही रहेगा, जिसे 1-2 घंटे में निकल जाना चाहिए वह कम से कम 5-6 घंटे तक हमारे पेट में रहेगा। और ऐसा होने से अलग अलग प्रकार की हानिकारक गैस पैदा होती है। इसी वजह से कई सारे स्वास्थ्य को नुकसान होते हैं, जैसे गैस होना, पेट फूलना। और अगर हम लगातार ऐसे कई बार अगर हम करें
तो और बहुत तकलीफ़ें होती हैं, जैसे बाल झड़ना, हमारी त्वचा सूखी हो जाना। ऐसी चीज़ें जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि गलत क्रम में खाना खाने से हो रही है। इस क्रम को ध्यान से देखें और सोचें कि कब कब आप इस क्रम को फॉलो नहीं कर पाते। जैसे अक्सर लोग खाने के बाद मीठे में मिठाई की जगह स्वस्थ रहने के लिए फल खाते हैं, लेकिन इससे हमारे शरीर को और नुकसान होता है, क्योंकि फल, जैसे हमने देखा, कई घंटे तक हमारे पेट में रहता है। और कब होता है जब आप इस क्रम को फॉलो नहीं कर पाते? क्या आप थाली में पहले पकी हुई सब्जियां खाते हैं और आखिर में सलाद खाते हैं? ध्यान से सोचें, गौर करें। जो लोग भारत के निचले प्रदेशों यानी साउथ इंडिया से हैं, उन्होंने देखा होगा कि उनकी पुराने ज़माने में जो साउथ इंडियन थाली जो होती है, उसमें सही क्रम में ही खाना परोसा जाता है। पहले मीठा जैसे केला रखा जाता है, उसके बाद कच्चा सलाद और चटनियाँ, उसके बाद पकी हुई सब्जियाँ और फिर बाद में दही। इसी क्रम में ही खाना परोसा जाता था पुराने ज़माने में थाली में, क्योंकि इस क्रम में ही खाने को खाना चाहिए। अब देखते हैं आयुर्वेद के अनुसार खाने का मेल, यानी किस खाने को किस दूसरे खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला है बर्फीला ठंडा पेय। यह पीने की कुछ भी चीज़ हो सकती है, जैसे पानी या जूस, लेकिन बर्फीली और ठंडी। तो आयुर्वेद के अनुसार इसे किसी भी खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। जिस तरीके से आग के ऊपर पानी डालने से आग बुझ जाती है, उसी तरह हमारे शरीर में भी एक प्रकार की अग्नि होती है, जो भी हम खाना खाते हैं उसका पाचन करने में मदद करती है। अंग्रेजी में डॉक्टर और रिसर्चर इसको एंजाइम कहते हैं। तो खाने के साथ बर्फीले ठंडे पेय लेने से यह पाचन अग्नि यानी एंजाइम धीमे हो जाते हैं, और जो भी हमने खाना खाया हम उसे सही तरीके से नहीं पचा पाते। हम सही तरीके से नहीं पचा पाते, इस वजह से वो हमारे पेट से भी पूरी तरह से साफ नहीं होता और कुछ कुछ हमारे शरीर में रह जाता है, जो आगे जाकर काफ़ी तकलीफ़ें देता है। दूसरा है तरबूज और खरबूजा। यह अन्य फलों के साथ भी मिक्स नहीं करना चाहिए। खरबूजा और तरबूज को फलों में अलग प्रकार का माना गया है और इसे किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। जब खा रहे हैं तो सिर्फ तरबूज खाएं या सिर्फ खरबूजा खाएं, और उसकी कुछ देर बाद यानी 1-1.5 घंटे के बाद आप कुछ और खा सकते हैं। फिर है फल। फल किसी और चीज़ के साथ नहीं खाने चाहिए। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा, फल जब किसी और खाने के साथ पेट में जाता है तो वह सही से नहीं पचता है, वह बहुत देर तक पेट में रह जाता है और इससे अलग अलग प्रकार की हानिकारक गैस बनती है, जो आगे जाकर कई समस्या देती है। सब्जियों को भी फल के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। सब्जियां अलग, फल अलग। तो कभी कभी आपने देखा होगा बाजार में फल और सब्जी का मिलाकर जूस बनता है, जैसे संतरा और गाजर। ये गलत है, इन्हें कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। सलाद में भी मिक्स नहीं करना चाहिए। आजकल लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं और इसी वजह से बाहर आपको अन्य फल और सब्जी के मिक्स जूस या सलाद मिलेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप अगर खुद से गौर करें, फल और सब्जियों के फ्लेवर यानी उनके टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। फल मीठे होते हैं, सब्जियों में मिठास की जगह थोड़ा सा नमकीन टेस्ट होता है। ऐसा प्रकृति ने क्यों बनाया? क्योंकि फल और सब्जी अलग हैं, उनमें बिल्कुल अलग तत्व हैं और हमारे शरीर में भी बिल्कुल अलग काम करते हैं, इसीलिए उनको मिक्स नहीं करें। अब देखते हैं शहद। शहद आजकल अक्सर टीवी में, किताबों में लिखा जाता है कि वज़न कम करने के लिए
ग्रीन टी पिएं शहद के साथ, या सुबह सुबह उठकर गुनगुने पानी में शहद और नींबू का रस निचोड़कर पिएं वज़न कम करने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए। यह आयुर्वेद के अनुसार बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद के अनुसार शहद को गर्म करने या किसी भी गर्म चीज़ में डालने से वह एक धीमे जहर में बदल जाता है। हमें आज कल या कुछ महीनों में नहीं पता चलेगा इस धीमे जहर का फ़र्क, लेकिन वो धीरे 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 हमारे शरीर में विष जहर का काम करता है और बहुत बीमारियों की जड़ बनता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप शहद नहीं पी सकते, बिल्कुल, लेकिन उसे गर्म ना करें या किसी गर्म चीज़ में ना डालें। इसलिए यदि आप चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान दें। यदि गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वह ठंडी या गर्म चीज़ दोनों में डाला जा सकता है, लेकिन शहद के साथ ध्यान बरतें। अब ज़रा पानी पर गौर फरमाते हैं। हमने पिछले उदाहरण में देखा कि बर्फीले ठंडे पेय को हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, लेकिन गर्म पानी या सादे पानी के लिए ऐसा नहीं कहा गया। इसका मतलब गर्म और ठंडा पानी सेम नहीं है, वह हमारे शरीर में अलग अलग प्रभाव करता है। बाईं साइड पर दिखाया है ठंडा पानी। तो बहुत ठंडा पानी, जैसे हमने देखा, नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी पाचक अग्नि नष्ट हो जाती है और पाचन धीरे होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पी सकते। गर्मियों में फ्रिज का या बर्फीला ठंडा पानी पीने की जगह हम मटके का पानी पी सकते हैं, या अगर हमने फ्रिज का भी पानी लिया तो उसे सीधा डायरेक्ट पीने की जगह हम सादे पानी के साथ मिक्स करके उसको एकदम बर्फीले ठंडे की जगह शीतल ठंडा बनाकर पी सकते हैं। गर्म पानी का प्रभाव शरीर पर एकदम उल्टा होता है। यह पाचन में मदद करता है। इसलिए जिन लोगों की पाचन में तकलीफ है वे खाने के साथ भी गर्म पानी पी सकते हैं। गर्म यानी गुनगुना। लेकिन ध्यान रखें कि हम गर्म पानी को गर्म चीज़ों के साथ न खाएं, जैसे मांस, मच्छी, दूध या दूध से बनी चीज़ें। ये पदार्थ वैसे ही हमारे शरीर की अग्नि को तेज़ या एक्टिव करते हैं। ये सब पदार्थ खुद ही गर्म हैं, तो अगर हम इनके साथ भी गर्म पानी पिएंगे तो हमारे शरीर में अग्नि और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इससे अलग प्रकार की तकलीफ़ें होंगी। तो पिछले कुछ मिनटों में हमने देखा कि सभी प्रकार का खाना भी खाना नहीं है, सब में अलग अलग फ़र्क है। चाहे गर्म पानी हो या ठंडा पानी हो, फल हो या सब्जी हो, तरबूज और खरबूजे हो या बाकी फल हो, खाने को खाने का एक सही क्रम है। दो अलग अलग प्रकार के खानों को आपस में मिक्स करते हुए भी गौर फरमाना चाहिए। ये नियम बहुत गहरी रिसर्च के बाद हज़ारों सालों पहले आयुर्वेद की किताबों में लिखे गए थे।